आइए फिर स्टार्ट करते हैं। एक हमारी जो रणनीति है ये सीटेट आप देखेंगे दिसंबर 2022 में होने वाला एग्ज़ाम है, उसको किस तरीके से हम क्रैक करेंगे और एक साथ दोनों पेपर, ठीक है। और पहली चीज़ है आप देखेंगे यहाँ पर अचूक रणनीति किस प्रकार से आपको तैयार करना है जब आपके पास टाइम ज़्यादा है। और इसके बाद हम देखेंगे कि जब आपके पास 1 महीना बचा लास्ट में या 15 दिन बचते हैं तब आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है कि आपके दोनों ही एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो आप हमारा बोर्ड ये देख रहे होंगे कि ये वाइट बोर्ड है, यहाँ पर जो है मैंने लिखा है कि 2022 सीटेट दिसंबर अचूक रणनीति। और ये उन बच्चों के लिए है जो 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से फेल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा कष्ट होता है। इसी के साथ साथ बता दें कि जो बच्चे 20 नंबर 50 नंबर से फेल होते हैं उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो 50-50 नंबर से फेल हो रहे हैं। लेकिन दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पर आप 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से रहते हैं। तो उसके लिए ये बेहतरीन रणनीति है, आप इसे फॉलो कीजिए, ठीक है। और इस पर अगर आपने काम किया तो 100% आप सक्सेस होंगे। तो इसी के साथ जो है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे कि तीर को आगे छोड़ने से पहले एक बार उसे पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरीके से अच्छे दिनों के लिए हमें अपने बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। और इसी के साथ जो है आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर डिवाइड किया है स्टूडेंट फर्स्ट, सेकेंड स्टूडेंट, स्टूडेंट थर्ड एंड स्टूडेंट फोर्थ एंड स्टूडेंट 5 स्टूडेंट मैंने क्यों डिवाइड किया है इसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि आपका पेपर फर्स्ट है और इस पेपर फर्स्ट में आते हैं आपके 5 पार्ट आते हैं। वो कौन कौन से पार्ट हैं आपके? एक तो CDP हुआ, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी। दरअसल क्या है कि पैडागॉजी को आप लोग पैडागोगी भी कहते हो, पैडागॉजी भी कहते हो, लेकिन आपने देखा होगा कि ये लिखा कैसे होता है। ये लिखा होता है इस तरीके से, अगर आप हिंदी में इसे पढ़ना चाहेंगे इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है। तो ये पैडागॉजी होता है, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी। और इसके बाद देखेंगे मैथ, फिर आप देखेंगे EVS इन्वायरमेंटल साइंस आपकी होती है। अब लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकेंड, ठीक है। तो 2 आपकी भाषाएं होती हैं, आप कौन कौन से ये आपको चूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद देखेंगे ये 30 क्वेश्चन आपके होते हैं और 30 क्वेश्चन जो होते हैं ना प्रत्येक पार्ट में, और 1-1 नंबर का होता है। तो ये टोटल आपके कितने होते हैं? ये टोटल आपका एग्ज़ाम होता है 150 प्रश्न और 150 नंबर का, ठीक है। इसमें आपको लाने कितने नंबर होते हैं इस बात को समझिए। जो बच्चे आपके SC, OBC या ST में होते हैं उनके लिए एग्जैक्ट 82, वैसे 55% मेरे हिसाब से कहा जाता है, तो वो 82.5 होता है आपका, लेकिन आपको 82 पे पास कर दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे आपकी जो जनरल कैटेगरी है ये आपके लिए जो है 90 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। बात को समझ गए। अब हम जो तैयारी करेंगे, देखिए सबसे पहले हम आपको बताएं कि आपके अंदर अगर आत्मविश्वास है तो आप जीत सकते हैं, यदि आत्मविश्वास नहीं है तो फिर आप नहीं जीत पाएंगे। आपको देखिए, आप ये मत सोचिए कि हमको 149 नंबर लेके आने हैं, 140 नंबर लेके आने हैं, 142 लेके आने हैं। आपको, आप SC हैं, OBC हैं, ST हैं या जर्नल हैं, तो आपको सिर्फ नंबर लेके आने हैं 90 प्लस। कि हमको टारगेट करना है कि हम 90 प्लस कैसे लेके आएँ, ठीक है। इसके लिए देखिए, जैसे हम उन स्टूडेंट की बात करते हैं, देखिए 5th नंबर से स्टार्ट करते हैं। ये जो 5वां विद्यार्थी आपका है इसको जो है 5 पोर्शन बहुत अच्छे से आते हैं, यानी कि 5 पार्ट इसको बहुत अच्छे से आते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी आराम से पास हो जाएगा। तो स्टूडेंट 5th वाला गायब हो गया। चौथे वाले की बात करते हैं, इसको 1 पोर्शन में समस्या है। देखिए 5 पोर्शन आपके हैं, 5 में से किसी एक में दिक्कत है, लेकिन 4 इसके बहुत बेहतरीन है। 4 का मतलब है 120 नंबर इसके बहुत ज़बरदस्त है, तो ये भी बच्चा पास हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं हम 3 स्टूडेंट बचे आपके, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। बात करते हैं इस फर्स्ट वाले की। इसके क्या है कि देखिए यहाँ पे रणनीति आपकी क्या होगी कि इसके 5 पोर्शन वीक हैं, इसे क्या करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या होगी, जो स्टूडेंट आपका थर्ड है इसके क्या है, इसके 2 पोर्शन वीक है, 3 इसके बहुत मस्त हैं, यानी कि 90 नंबर इसके बहुत अच्छे हैं और 2 पोर्शन इसके बहुत बुरे हैं। यहाँ पे क्या है, इसके 3 पोर्शन बहुत ख़राब हैं, 2 पोर्शन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हमने डिवाइड किया है। अब आप मेरी बात को सुनिएगा बहुत अच्छे से। देखिए
आपकी पढ़ने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। जब आपके पास पहली कंडीशन है कि आप जो है कि आपके पास टाइम पर्याप्त है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, कोई टेंशन लेना नहीं है आपको है। देखिए सीडीपी आती है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, और इसके बाद देखिए मैथ में आपके 30 क्वेश्चन है। ये जो 30 क्वेश्चन है कैसे आते हैं, 15 नंबर के आपकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे आपके क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और 15 नंबर क्या होंगे, आपकी पेडागोजी होगी, ठीक है। आपकी पेडागोजी होगी, यानी कि आपको पढ़ना क्वेश्चन है, समझना है और फिर टिक करना है। इसी प्रकार से इन्वायरमेंटल साइंस में आपके क्या है कि मतलब इसमें 15-15 दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये कैसे, एक में तो आप देखेंगे एनसीईआरटी के जैसे क्वेश्चन, जैसे हम आपसे कहते हैं कि सब मतलब जो है कोई भी क्वेश्चन आपका है इन्वायरमेंटल साइंस का कि सबसे बड़ा बांध क्या है, या कुछ भी इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं, तो ये 15 क्वेश्चन आपके आएंगे और 15 आपकी जो है पेडागोजी आएगी, ठीक है। समझना है क्वेश्चन को और करना है। इसी प्रकार से आपके लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड ये आपके 15-15 में डिवाइड होंगे। जैसे मान लिया यहाँ पर आपने हिंदी लिया है, तो हिंदी में क्या है, हिंदी में आपके 15 क्वेश्चन तो ग्रामर से आ जाएंगे और 15 क्वेश्चन आपके नॉर्मली आएंगे, उसमें कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है, या 15 क्वेश्चन जो आपकी सीडीपी मेन चीज़ है ना, सीडीपी एक तरीके से आप मानिए जो 15 क्वेश्चन आपके होते हैं वो सीडीपी की तरह होते हैं, बस हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में होंगे, आपको समझना है, टिक करना है। उसी प्रकार से आप सेकेंड लैंग्वेज आपकी संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है या इंग्लिश है, किस प्रकार की है, तो इसमें सेम चीज़ आपकी यही होती है। तैयारी आपको कैसे करनी है समझिए। जिन बच्चों के 5 के 5 पोर्शन बहुत वीक हैं, सबसे पहले उनके लिए क्या है कि वो बच्चे क्या करें, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, कम से कम 40 सेट पढ़ लें। आप देखेंगे सीडीपी पढ़ने का तरीका यही है, सीडीपी क्वेश्चन आप पढ़िए, पढ़ने के बाद जो है आप देखें वहाँ पर कि आपने जो पढ़ने के बाद टिक किया, टिक करने के बाद 30 के 30 क्वेश्चन आप आंसर की से आप टेली कीजिए। जब आप आंसर की से मिलाएंगे तो आपके क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है। अब आपने जो क्वेश्चन पढ़ा उसे कैसे समझा और टिक आपने क्या समझ के किया। अब जब आंसर आपका दिया है, ठीक है, बुक में जो आंसर दिया है वो किस अप्रोच के तहत दिया है, आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखना है, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं, देखिए इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं सीडीपी में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इससे बहुत ज़्यादा रटने लगो, रटना कुछ नहीं, वहाँ पे बस एक होती है कि साइकोलॉजी होती है कि आप किस तरीके से समझ रहे क्वेश्चन को हैं, ठीक है। बहुत हार्ड नहीं पेपर आता है, कम से कम इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चन मुश्किल से थोड़े बहुत जो कठिन होते हैं वो मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं जो आप रटने वाले हैं। अब देखिए जैसे किसी का कथन आ गया है, तो कथन स्टेटमेंट आया है, तो स्टेटमेंट आपको रटना पड़ेगा। स्टेटमेंट के लिए कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है कि आप लॉजिक लगा लेंगे। अगर हमारा स्टेटमेंट है, किसी और का स्टेटमेंट है, या थॉर्नडाइक का स्टेटमेंट है, किसी का भी स्टेटमेंट है, तो उसे आपको रटना पड़ेगा, ये इस व्यक्ति का स्टेटमेंट है। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं सामान्य जो आप समझ सकते हैं, ठीक है। मंद बुद्धि बालक है, तीव्र गति वाला जो बालक है, या कितनी स्टेज में जो है आपकी बुद्धिमत्ता को डिवाइड किया गया है, तो कुछ क्वेश्चन है जो आपको देखने पड़ेंगे, उनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप अप्रोच डेवलप करेंगे प्रीवियस ईयर से कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, आप टिक किस प्रकार से कर रहे हैं, आंसर आपका किस प्रकार से दिया है, ठीक। दूसरी चीज़, अगर आपको पढ़ना ही है तो बहुत से चैनल हैं यूट्यूब पर सीडीपी के लिए, तो आप किसी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए, एक टीचर को, ठीक है। और ये मत देखिए कि उसकी वीडियो बहुत पुराने हैं या उसने लेटेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, या आपसे कोई ये चैनल वाला कहता है कि नहीं नहीं देखो हम अभी स्टार्ट करते हैं, इसमें हम कंप्लीट आपको सीडीपी पढ़ाएंगे। कुछ नहीं करना आपको, जो पढ़े हों एक प्लेलिस्ट उसकी बनी हो, ठीक है, आप उसे प्लेलिस्ट को अपने जो है यूट्यूब में क्या कर लीजिए, ऐड करने का मतलब है उसे बार बार मतलब लाइक कर दीजिए वीडियो को, तो वो वीडियो आपके पास रहेंगी, आप उन्हें बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक। रिवाइज करने के बाद क्या है, इसके बाद आप देखेंगे, ये सीडीपी की बात हो गई कैसे आपको करना है, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह मत पढ़िए क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है, ना कि आपको सीडीपी किसी को पढ़ानी है। दूसरी बात है मैथ में 30 क्वेश्चन,
मैथ में 30 क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं? देखिए, मैथ के 15 क्वेश्चन की गारंटी हम लेते हैं कि आपको मैथ में, चाहे आप कला वर्ग से हो, साइंस वर्ग से हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके 15 क्वेश्चन को 15 में 15 कैसे आप कर सकते हैं? 15 में 15 लाने के लिए हम गारंटी आपको देते हैं कि आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम होती है 15 नंबर की, इसे हम दूर करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर ओनली प्रीवियस ईयर या जो सीटेट, यूपी टेट के प्राइमरी जूनियर, सीटेट के प्राइमरी जूनियर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगभग हम, आप जब देखेंगे हमारी प्लेलिस्ट में, तो कम से कम वहाँ पे क्वेश्चन आपको 1000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो में अगर आप वहाँ से देखेंगे, हमने विद कंसेप्ट एंड विद ऑप्शन के तहत कैसे जाते हैं ये भी हमने आपको समझाया है। तो इसके लिए भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो आप उसे बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे मैथ पढ़ लो, कि एसएससी सीजीएल की पढ़ लो या कैट वगैरह की मैथ आप पढ़ लो, तो वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। 15 क्वेश्चन की, देखिए ये सीडीपी हम आपसे फिर कहते हैं कि ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से सोचते हैं। ठीक है, जब आप देखिए, आपसे 15 के 15 क्वेश्चन गलत हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके 15 के 15 क्वेश्चन गलत हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बस इतना देखिए कि हमारे 15 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो वो क्यों गलत हुए हैं और कैसे गलत हुए हैं, हमने किस चीज़ को सोच के टिक किया है और आंसर हमारा किस चीज़ को सोच के यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न होता है, जो आपकी पैडागॉजी होती है, कि यहाँ पर समझ में नहीं आता कि चारों के चारों एक ही जैसे लगते हैं। बिल्कुल चारों ऑप्शन एक जैसे नहीं होते हैं। जब आप खुद क्रिएट करोगे सेल्फ, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, अपने अंदर डाउट क्रिएट करोगे कि नहीं यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, नोट कर लीजिए पॉइंट को, कि जब आप क्वेश्चन टिक करें इस पैडागॉजी का, यानी कि जो 15-15 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है, जब आप 15-15 क्वेश्चन ये आ रहे हैं आपके पैडागॉजी के, जब इसे आप टिक करेंगे तो एक बार आप टिक कीजिए, एक बार आप आंसर पर उसके ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन पढ़ने के बाद सिर्फ एक बार आप टिक कीजिए कि ऑप्शन ए है, तो बस ए ही आप टिक कीजिए। क्योंकि जब आप कन्फ्यूज़न, डाउट अंदर सेल्फ क्रिएट करते हैं कि ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा, चलो अच्छा आप जय माता दी कोई भी टिक कर देते हैं, जब गलत होता है तब बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो एक बार आप, जब ये प्रैक्टिस कहाँ हो सकती है, ये प्रैक्टिस आपके सेल्फ आप अपने घर में कर सकते हैं, पढ़ के एक किताब लीजिए, यूथ की भी बहुत, जैसे यूथ का हम कोई भी, मतलब ये नहीं कि हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं यूथ का है, क्योंकि यूथ वाली किताब हमें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वहाँ पर आपके चारों ऑप्शन की एक जो है व्याख्या बहुत अच्छे से दे रखी होती है। तो इतनी बात आपकी यहाँ से समझ में आ गई मैथ वाली। अब इन्वायरमेंटल साइंस की बात करते हैं। देखिए, इसे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर से, इसकी सिर्फ एनसीईआरटी आप फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी आप 1 से 5 6 तक आप फॉलो कर लेते हो, ठीक है, तो इसके वीडियोस भी यूट्यूब पे बहुत पड़े हैं। ठीक है, आप उसे देखिए, बार बार देखिए, आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मत जाइए कि ये नया इन्वायरमेंटल साइंस है, कुछ चेंज हो जाएगा या कुछ अलग से आ जाएगा। क्या अलग से आएगा ये बताइए? अगर हम आपसे कहेंगे मैथ में 15 क्वेश्चन आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू के आते हैं, वहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है या ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए क्यू प्लस बी क्यू है, ये कहाँ से चेंज होगा? कभी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, उसी प्रकार से ये है। तो इसके लिए इन्वायरमेंटल साइंस के लिए आप, हम सिंपल सा है कि आप क्या करें कि सिर्फ आप इतना कर लें कि इसको आप YouTube से पढ़ लें, बहुत अच्छे से, बहुत से चैनल हैं, आप वहाँ पर जाके पढ़ लें। ठीक है, आपके यहाँ बहुत अच्छे से ये कवर हो जाएगा। फिर बात करते हैं लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड की। अब देखिए, भाषा फर्स्ट और भाषा द्वितीय, देखिए अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में 15 नंबर की ग्रामर है, 15 नंबर की आपकी पैडागॉजी है, और इसे देखने के लिए इसे भी आप देखिए, क्योंकि अगर हम आपसे रियलिटी कहें कि आपको अगर बिल्कुल सटीक चीज़ चाहिए है तो एक लेट्स लर्न चैनल है, वहाँ पर आप जाइए, तो वहाँ पर आपको इसकी देखिए पैडागॉजी, ठीक है, बहुत अच्छे से है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ड्रामा नहीं, बकवास नहीं है, सीधा आपको एक्सप्लेन कर, मैडम एक्सप्लेन कर देती हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं और कम टाइम में आप बेहतर चीज़ आप यहाँ से गेन कर पाएंगे। 15 नंबर की आपकी ग्रामर, ये 15 नंबर की ग्रामर आप कोई भी बुक लूसेंट की है या आदित्य पब्लिकेशन की है, वहाँ से आप ले लीजिए और वहाँ से आप 15 नंबर कवर कर लीजिए, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ लीजिए, बहुत आराम से कवर होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड भाषा आपकी, अब आप ये उर्दू भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है। तो मैंने तो इंग्लिश ली थी। ठीक है, जब मैंने इंग्लिश ली थी तो इंग्लिश लेने में क्या है कि हमें इंग्लिश अच्छी लगती थी, तो इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी भाषा आप कौन सी आप ले रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं,
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको करना इसी तरीके से है। ठीक है, अब देखिए इन बच्चों, जो बच्चा हमारा 4-5 पोर्शन में वीक है, उसको तो यही रणनीति अपनानी है कि आपको पढ़ना है 5 पोर्शन एक दिन में। ठीक है, आप थोड़े थोड़े पोर्शन पढ़िए। पढ़ने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन जरूर देखिए, एक पेपर आप एक दिन में जरूर देखिए। कहने का मतलब है पूरे 150 क्वेश्चन आप देखिए और उसे एनालिसिस कीजिए कि उसकी मतलब आप सोचिए कि हमने किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, टिक किए हैं, हमारे कैसे गलत हुए, क्यों गलत हुए हैं, और आपको ये लगातार प्रैक्टिस करनी है। दूसरा बच्चा जो है जिसके यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके 3 पोर्शन बहुत ख़राब हैं, 2 पोर्शन बहुत अच्छे हैं, तो देखिए आप मान लिया कोई भी 2 पोर्शन इसके बहुत अच्छे हो सकते हैं, 60 नंबर, इसको लाना है 30+ और, तो क्या हो सकता है? तो केवल हम उसके लिए यही बताएंगे कि आप सिंपल सा है, कुछ मत कीजिए, ओनली प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कीजिए। यदि आपको मैथ की दिक्कत आती है, 15 में जो 30 यहाँ पे 30 क्वेश्चन होते हैं और जिसमें से 15 क्वेश्चन 15 में 15 लाने की गारंटी हम देते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़िए, एक बार देखिए वीडियोस को, फिर आप समझिए उसको, तो वहाँ से आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और सेम चीज़ जो है ना, आपके तरीका यहाँ पर आपके स्टूडेंट थर्ड के लिए भी रहेगा, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं आपको करना है और ज़्यादा किताबें भी मत लीजिए आप, और क्योंकि इतना मैटर अवेलेबल है यूट्यूब पर कि आप वहाँ पे, ये सीटेट का एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम नहीं है कि आप टेंशन लेके आप करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जब आपके पास टाइम 1 महीने का बचे, तो 1 महीने के टाइम में आपको सिर्फ करना है रिवीज़न, जो आपने पढ़ा है। पढ़ने के बाद आप देखिए कि जो पीछे के पेपर आए हुए हैं जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, जैसे मान लिया नई शिक्षा नीति आई है, उसमें वहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, तो आप उसके वीडियोज़ यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, नई शिक्षा नीति फॉर सीडीपी के लिए, वो सीटेट एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ से बहुत से वीडियोज़ आ जाएंगे, तो वहाँ से आप पढ़िए, लेकिन एक टीचर को आप फॉलो कीजिए। 1000 जगह वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला, और साथ में इससे क्या होगा कि आपके जो कंसेप्ट है, जो आप डेवलप करते हैं, जो आप थॉट प्रोसेस, देखिए हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, उसका जो है सोचने की जो क्षमता है वो अपने विद्यार्थी में डालने की, वो अलग चीज़ होती है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि चंद्रा इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे आरपी सर सीडीपी आपको पढ़ाते हैं, तो उनका तरीका क्या है कि चारों ऑप्शन आपके दे रखे हैं, उनको एक्सप्लेन करना। अब देखिए एक तो तरीका ये हुआ कि क्वेश्चन आपने पहला पढ़ा और जो ऑप्शन सही हुआ आपने उसे टिक किया या उसे देख लिया और आगे बढ़ गए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें आपको प्रैक्टिस, आप 2-4 हज़ार क्वेश्चन करेंगे तब जाके आप कुछ आउटपुट ले पाएंगे। दूसरा चीज़ ये है कि एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, चारों ऑप्शन देखे, उसके चारों ऑप्शनों को आपने व्याख्या बुक में आपकी लिखी है या कोई भी टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, जब एक्सप्लेन 4 ऑप्शन ये करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 ऑप्शन जो हैं आपके, ये 4 क्वेश्चन आपके तैयार, एक आपका दे रखा है, 5 क्वेश्चन तैयार। ठीक है, उस ऑप्शन में हो सकता है कि टीचर या बुक्स में कुछ एक्स्ट्रा बता दिया जाए, तो आप एक क्वेश्चन यानी कि आप 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक, एक तरीका ये हुआ पढ़ने का। और हम आप अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 90 क्वेश्चन आपके सीडीपी टाइप के, सीडीपी मतलब क्या है कि 30 क्वेश्चन नहीं, सीडीपी का मतलब है कि इसमें 5 सब्जेक्ट यानी कि सीडीपी के 30 क्वेश्चन हैं और प्लस 60 क्वेश्चन किसके हैं आपके, जो जैसे कि आपका मैथ हुआ, इन्वायरमेंटल साइंस हुआ, और क्या हुआ, लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 15-15 क्वेश्चन ये। ठीक, अब आप देखेंगे यहाँ पर आपकी ये 90 नंबर की तो आपकी आती है पेडागॉजी, सिर्फ आपको देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है और उसके बाद टिक करना है। इसमें आप रटेंगे बिल्कुल नहीं, रटेंगे तो कहाँ तक रटेंगे, ये सिर्फ आप अपने दिमाग को थोड़ा सा चलाइए। चलाने पर क्या है कि आप किस प्रकार से सोचते हैं, बस यही चीज़ें डेवलप करती है। यहाँ पर कुछ कंसेप्ट होते हैं सीडीपी में, तो आप उनको, बहुत सी वीडियोज़ ऐसी हैं, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब आप देखेंगे, उसकी व्याख्या देखेंगे, या जो एक्सप्लेन बुक में दे रखा होता है, या जब कोई टीचर आपको बताता है, तो वहाँ से वो कंसेप्ट आपके सारे यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाएंगे। यदि आपने इसके लगभग सीडीपी के 1000 या 1500 क्वेश्चन कर लिए और पर्याप्त टाइम है, ठीक है, एक दिन में कम से कम सीडीपी के आप 90 क्वेश्चन तो पढ़ ही सकते हैं, 90 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं एक दिन में। ठीक है, 90 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, और 10 दिन में आपके कितने हो गए, 900 क्वेश्चन। अब 900 क्वेश्चन अगर आप बार बार रिपीट कर रहे हो एक महीने में, तो बहुत सी आपकी डाउट जो है सेल्फ
ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और ये 60 नंबर आपके क्या है, ये 60 नंबर आपके, जिसमें इंग्लिश की क्या है, जैसे इंग्लिश की ग्रामर हुई आपकी 60 नंबर की, 15 नंबर की, हिंदी की ग्रामर हो गई 15 नंबर की, ठीक है। और इन्वायरमेंटल साइंस जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे हैं, ठीक है, 15 नंबर ये हो गए आपके। और आपके मैथ के 15 नंबर, 60 नंबर ये हैं। तो ये नंबर देखिए, पास होने के बहुत अच्छा तरीका है कि आप इसे तैयार कर लीजिए इस पोर्शन को, क्योंकि ये फिक्स पोर्शन होता है, ये फिक्स पोर्शन होता है, इसमें आपके नंबर कटने की बिल्कुल संभावना नहीं है। तो जब आप इसे तैयार कर लेंगे तो फिर इसके बाद आप इसे अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे ना, तब भी आपके 90 से ऊपर आ जाएंगे। सेम चीज़ वही होती है पेपर सेकंड के लिए। अगर हम आपसे कहते हैं कि पेपर सेकंड में क्या होता है कि पेपर सेकंड में आपके देखिए ईबीएस आपका हट जाएगा, ये ईबीएस है, ये ईबीएस आपका यहाँ पे नहीं रहता है, ठीक है, ये ईबीएस आपका यहाँ पर नहीं रहेगा, ईबीएस आपका खत्म हो जाता है। इसकी जगह पे क्या आता है, देखिए मैथ के साथ में आपका, जैसे साइंस आप बैकग्राउंड से हैं तो आपका साइंस जुड़ जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, 33-60 नंबर के आ जाते हैं, बस इन्वायरमेंट खत्म हो जाता है आपका। सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि ईबीएस खत्म हो जाएगा, साइंस का पेपर जुड़ जाता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, देखिए ये सभी के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, तो इसके लिए भी हम आपसे यही कहेंगे कि एक बार आप प्रीवियस ईयर उठाइए। प्रीवियस ईयर उठाने के बाद आप देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिए, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम ही केवल बेस्ड है एनसीईआरटी पर, ठीक है। बाकी आप इधर उधर बहुत ज़्यादा भटकेंगे तो भटकने में क्या है कि यूट्यूब में 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे, 1 घंटा आपका टाइम पी लेंगे। जब कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना आए तब आप YouTube खोलिए, तब वहाँ से आप देखिए। अदरवाइज़ आप अगर जितना किताब से स्टडी करेंगे इस साइंस वाले पोर्शन की, ठीक है, साइंस वाले पोर्शन की, इसमें भी क्या है कि देखिए साइंस के 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आते हैं और 15 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके आएंगे कि अमोनिया का सूत्र क्या है, या इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपके हैं। और सेम चीज़ वही मैथ वाले, ठीक है। तो मैथ साइंस में भी सेम फिक्स है। तो हो सकता है कि कला वर्ग वालों के लिए यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट हों, तो यही आपकी रणनीति है। और आप जब इसे फॉलो करेंगे 100% ये वर्क करेगी। यदि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, टेंशन में रहने के साथ साथ में आप सोचेंगे हम क्या पढ़ें, 5 पोर्शन है, कैसे करना है, कुछ नहीं, एक एक पोर्शन आप पढ़िए आराम से, लेकिन एक दिन में कम से कम 1 पेपर या 2 पेपर लगाइए, ठीक है, प्रीवियस ईयर के, उसे समझिए पूरी तरीके से, उसकी व्याख्या आप समझें कि किताब में किस प्रकार से दी है। जो चीज़ ना समझ में आए तो आप वहाँ यूट्यूब पे जाके देख लें। और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि इनमें से सभी की नहीं, यदि आप मैथ में कोई भी डाउट आपको होता है, जो 15 क्वेश्चन आपके आते हैं, ये 15 में 15 कराने की आप अगर हमारे चैनल से पढ़ेंगे तो ये गारंटी है कि आप 15 के 15 करेंगे। क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि आप कोर्स खरीद लो मैथ का कि वहाँ से आप 15 के 15 लेके आ जाओगे, बिल्कुल नहीं। आप केवल प्रीवियस ईयर और जो कंसेप्ट के तहत अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो आप वहाँ से आराम से कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। यदि आपको ये रणनीति कैसी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और इसके बाद हम जो है एक यूपी टेट का जब फॉर्म आएगा तो हम उसके लिए ही बता देंगे। देखिए सी टेट का एग्ज़ाम यूपी टेट से आसान है, जबकि यूपी टेट का एग्ज़ाम जो है सी टेट से काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। यदि आपको आता है तो ठीक, और यहाँ पे क्या है 90 क्वेश्चन आपसे ये आ रहे हैं। ये 90 क्वेश्चन क्या है, एक तरीके से CDP ही है, आप समझिए, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपके CDP के हैं, बाकी आपके 60 क्वेश्चन कैसे हैं, 15-15 नंबर के पेडागोजी के हैं। अब आप ये देखेंगे कि जो यहाँ पे 90 क्वेश्चन, ये 90 जो नंबर हैं सिर्फ आपके मानसिक संतुलन पे डिपेंड करते हैं कि आपका दिमाग अगर सही तरीके से वर्क कर रहा है तब आप बहुत बेहतर कर पाएंगे परफॉर्मेंस, ठीक है। और वहाँ पे क्या है, जो ये 60 क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट में, तो ये डायरेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पर देखिए इसकी मैथ जो 15 क्वेश्चन आते हैं ये भी क्या है बहुत इजी होते हैं, बल्कि यूपी टेट में 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, उनका लेवल बहुत अच्छा होता है। आप जो मेरे वीडियोस पढ़े हैं आप वहाँ पर देखिए जाके उनका किस प्रकार का लेवल है, ठीक है। तो यदि आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है कि अब आप ये कोई भी आपकी इंक्वायरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, हम उसका रिप्लाई करेंगे, बताएंगे यदि कोई भी आपको डाउट है। तो बाकी किताबें क्या थी और उसकी
आपको किस चैनल से पढ़ना है, कहाँ पे जाके आपको देखना है। बाकी बहुत से चैनल हैं, और अगर आपको देखना है, चैनल के नाम बताना चाहता हूँ मैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा सीडीपी की तैयारी करना चाहते हैं तो कोई चंद्रा इंस्टीट्यूट हो गया इलाहाबाद, ठीक है, एक लेट्स लर्न हो गया, एक अध्ययन मंत्रा हो गया। तो देखिए ये बात होती है ना, बच्चे होते हैं तो हर बच्चे को हर टीचर का समझ में नहीं आता, ये कन्फर्म है। तो आप यूट्यूब है आपके पास, आप उसे सर्च कीजिए, जो आपको जहाँ से अच्छा लगे आप वहाँ से पढ़िए और बेहतर कीजिए, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, खुश रहिए।